13वें श्लोक का संक्रांति चल रहा था। मित्रत्व सिद्ध है कारणम माहा। मित्रत्व के सिद्धि में कारण क्या है? करुणा एव च इति। करुणयैव सर्वेषाम् अनुकूल्ये वर्तते न तो गुणबुद्ध्या गुणस्यापि दोषबंधकत्वात्। करुणा से ही सभी को अपने अनुकूल कर लिया जाता है। आनुकूल्य वर्तते। गुण बुद्धि से काम चलेगा नहीं, क्योंकि गौण बुद्धि जब करेंगे, गुण बुद्धि करोगे वहाँ कुछ दोष दिखते, तभी तो गौण कर दिया आपने, उसको तिरस्कार कर दिया, अनादर कर देते हैं, कुछ दोष दिखता है। और नहीं तो गुण ही दिख रहा है आपको, मान लो सद्गुण ही दिख रहे हैं, अच्छा ही दिख रहे, तो हम मित्रता हो ही जाएगी, शत्रुता कहाँ से आएगी। इसे यदि गुण बुद्धियाँ करेंगे तो गुण से आप दोष बंधकत्वाद, गुण भी दोष के समान बंधक होने के नाते उस बुद्धि से नहीं करता है, किंतु करुणा से ये संभव है, अन्य कोई रास्ता नहीं। करुणा इत्यत्र मधुवर्ते अच प्रत्यय। करुणा में क्या है? मधुवर्त में अर्षादिभ्यो अच, शुद्ध सच प्रत्यय हुआ है। अद्वेष्टित्वादि धर्म तृतीय सिद्ध है कारणम। अद्वेष्टित्व, मैत्रित्व, मैत्रत्व, करुणत्व, ये तीनों धर्म की सिद्धि में कारण क्या है? निर्ममो, निर्ममत्व। परदेहवत स्वदेहात निर्गतो मम भाव। जैसे परदेह में आपका जब मम भाव नहीं रहता है, वैसे अपने देह में भी मम भाव न रह जाना, इसी के नाम निर्मम। दूसरे के शरीर आदियों को आप मेरा नहीं ग्रहण करते हैं, खास संबंध में मान लेते, फिर बाद में ये भी समझ लेते हैं मेरा नहीं है। जैसे पत्नी बच्चे वगैरह को पता, बेटा मर गया तो मैं मर गया चिल्ला पीता है, अरे वो तो शरीर अलग हो, तो मर गया हो तो तुम चिल्ला कैसे रह रहे हो, तू भी यदि मर गया। लेकिन इतना तो रहता है, भले ही वो दुख में बोल देता है, लेकिन जानता है पुत्र का शरीर मेरा शरीर भिन्न है, वह मेरा वास्तव में नहीं है। इस तरह अपना भी शरीर को भी मेरा नहीं, ऐसा ममत्व शरीर में भी अपने ही शरीर में न रह जाए, तब उसे कहते निर्मम हो गया। राग द्वेष है तो ममता बंधात निर्मुक्ता। राग द्वेष कारणभूता ममता रूपी बंधन से अमुक्त हो गया और निर्मम है। तद अभावदेव अमुष्य अदृष्टत्वादि धर्म तृतीय सिद्धि। इसके अभाव होने से ही जो उसमें साधक मुमुक्षु के अंदर अदृष्टित्व इत्यादि धर्मों की सिद्धि हो जाती है। लेकिन निर्ममत्व कैसे प्राप्त होगा? निर्ममत्व सिद्ध है कारणम माहा, उसमें कारण बते निरहंकार एव च। निरहंकार ब्रह्मैव अहमिति परे ब्रह्मण्येव आत्मभावापत्या देहात् निशेषेण निर्गत अहम बुद्धिर्यशसा निरहंकार। ब्रह्म ही मैं हूँ, ब्रह्मैव अहम इति पर ब्रह्म में आत्मभाव जो संपन्न हो गया, तो देह से अपने आत्मभाव जो था वह निकल जाता है पूर्ण रूपेण। निशेषेण निर्गत आम बुद्धि यस्य, जिसकी स्थिति होती है उसे कहेंगे निरहंकार। निरंतर ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्मण्यव निरूढ़ात्म बुद्धेरेव। निरंतर ब्रह्मनिष्ठा के कारण से ब्रह्म में निरूढ़ हो गया आत्मबुद्धि जिसका। देहादो अहम भाव विच्छेद्य थे, देहादि सभी चीज़ों से उसके अहम भाव का विच्छेद हो गया। जब ऐसा होता है तभी वास्तविक अपना निर्ममत्व अपने शरीर में सिद्ध हो पाता है। ततएव निर्ममत्व सिद्धति। नहीं देहे अहम बुद्धो सत्या ममता ईशद विगच्छति। जब तक शरीर में अहम बुद्धि है तब तक ममता की बुद्धि जो है थोड़ा सा भी निकल नहीं जाता। ममता ईशदपि नहीं गच्छति, थोड़ा सा भी ममत्व दूर नहीं होता। इसलिए पहले विरक्त महात्मा फक्कड़ जैसे रहते थे, वहाँ ड्रेस नहीं होता था। आजकल के महात्मा जो है सब आयरन करेंगे बढ़िया से, नहीं चमाचम पहनेंगे, जूता बढ़िया चमचम, घड़ी, ये सब के बिना उनको लगता है क्या है, कुछ नहीं है। निकलने से पहले दर्पण में बढ़िया देखेंगे ठीक ठाक है या नहीं, तिलक ठीक लगा है कि नहीं, ये नहीं वो नहीं, सब देखेंगे।
मालाएं सब सही सेट करके चलेंगे। ये लोग कैसे निर्ममत्व, अहम भाव इतना ज़्यादा है शरीर में। इसलिए ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कहते हैं कि अहम भाव हटे बिना मम भाव हट नहीं सकता। ततो देह अहम भाव अभावादेव विदिशो निर्ममत्वम, से देह में अहम भाव का अभाव होने से विद्वान के अंदर निर्ममत्व सिद्ध हो जाता है। ततएव, उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, फल क्या निकलेगा इसका, इतना मेहनत करने से समदुःख सुखक्षमी, समय अनिष्टत्व इष्टत्व बुद्धि त्यक्त्वा ऐक रूपेण गृहीते दुःख सुख है। अनिष्ट में इष्टत्व बुद्धि और इष्ट में अनिष्टत्व बुद्धि विपरीत जो चक्कर है, तो त्यक्त्वा उसको त्याग करके एक रूपेण दोनों को ग्रहण करता है। इष्टानिष्ट दोनों को बराबर रूप में देखता है। इष्ट को अनुकूलत्वेन, अनिष्ट को प्रतिकूलत्वेन नहीं देखता। ऐसा जो व्यक्ति होगा उसको कहेंगे द्वेष राग और जन के यस्य, क्योंकि त्यक्त्वा एक रूपेण गृहीत है दुःख सुख है। द्वेष राग और जन के जो देखो, द्वेष और राग के जन के दोनों को बराबर ग्रहण कर लगता है। जब यस्य, कैसे ग्रहण करेगा वो भी, ब्रह्मनिष्ठया तिष्ठतो यत है सा, ऐसा जो यति उसको कहेंगे हम समदुःख सुख हो। सुख दुख यो प्राप्त हर्ष विषाद रहित इत्यर्थ। सुख दुख की प्राप्ति होने पर वह हर्ष विषाद से रहित होता है, ये इसका अर्थ है। उभयत्र सबुद्धि सिद्धेर हेतु माहा, दोनों में सबुद्धि सिद्धि के प्रति कारण क्या है, वह क्षमी है, क्षमाशील है। तितिक्षोर आध्यात्मिक दुखा नाम संताप विलाप राहित्येन सहनशील, एव ऐसा जो होगा वही क्षमी इत्यर्थः। तितिक्षु है, सहन करने के स्वभाव वाला है, इसलिए आध्यात्मिक आदि जो दुख है जो प्राप्त होते हैं, आदि देविक और आदि भौतिक जब प्राप्त होएगा तब संताप विलाप रहित हो जाता है और सब सहन करते रहता है चुपचाप। उसे कहते हैं क्षमी। वृक्ष तिष्ठा आसित छिद्यमान न कुप्येत न कंपेत, इति श्रुता है। वृक्ष इव तिष्ठा आसित, वृक्ष के समान रहता है, अत्यंत सहनशील है। इस संसार में तो वृक्ष है कि लोग उसको काट भी देते हैं, वो कुछ नहीं बोलता है। नहीं तो अब एक डाली काटे जो दूसरे डाल से थपेड़ा मार दे फैट से, काट पाएंगे? इन्हें कुछ नहीं करता बेचारा, सारे डाली काट लो तो भी कुछ नहीं बोलेगा। एक मौसम में आता है ऐसे, जहाँ पहाड़ियों को मैं देखता हूँ ऐसा पेड़ चढ़ जाता है, ऊपर से नीचे पूरा ही खत्म कर देते हैं, कि ठूंठ जैसे रह जाता है। फिर बारिश हो फिर उससे भी निकल जाते हैं, ये भी विचित्र पेड़ फिर देता है हरा भरा। हाँ, गाय के ले जाते हैं काट के। वृक्ष वितिष्ठा से छिद्यमानो, छेदन करे तो भी न कुप्येत न कंपेत, न क्रुद्ध होता है, न कोई प्रतिक्रिया ही करता है। उसी प्रकार से इसे उन्होंने वृक्ष को ही लिया। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने भी इसको लिया है ना, तृणादिव सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु, तरु से ज्यादा सहिष्णु होना पड़ता है, ऐसे कहा। इति श्रुता है, श्रुति पर आधारित और उन्होंने कहा है। टिप्पण, ज्ञान प्रण षट को उपोद्घातार्थम इतारभ्य अक्षरोपासिक ज्ञानी नाम 32 गुणान विधत्ते। ज्ञान प्रकरण के षट को आगे आरंभ होना है 13 से लेकर के 18 तक। उसके उपोद्घात के दृष्टिकोण से अक्षरोपासक ज्ञानियों के लिए 32 गुण जो उसका अपनाना होगा जीवन में, उसको विधान करने के लिए आरंभ करते हैं 13वें से 19 7 श्लोकों के द्वारा। तमेषु श्लोकेषु ब्रह्मसूत्रस्य अंतस्तद्धर्मोपदेशा इत्यस्मिन् सूत्रे, ब्रह्मसूत्र के
अंतस्थ धर्मोपदेश आते एक सूत्र है, उस सूत्र कल्पतरुकार ने बहुत सुंदर लिखा है, निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात्कर्तुम अनीश्वरा ये मंदास्त्यनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणैहि वशीकृते मनस्येषां सगुण ब्रह्मशीलनात् तदेव आविर्भवेत् साक्षात् अपेतोपाधि कल्पनम इति। निर्विशेष पर ब्रह्म को साक्षात्कार में जो असमर्थ है, अनीश्वराः माने असमर्थाः, ते ये मंदा मंद बुद्धि वाले हैं, उन्हीं पर ही अनुकंपा करते हुए गीता आदि सकल शास्त्रों में सविशेष का सगुण के उपासनाओं का वर्णन किया गया है। सगुण चिंतन करने के लिए यहाँ पूरे 7वें अध्याय में संकेत था, 10वें अध्याय में पूरा में यही सब वर्णन की विभूतियों को, ताकि आप सगुण उपासना कर सकें। और विराट रूप का भी वर्णन किया 11वें अध्याय में, ये भी सगुण रूप ही था, उपासना के लिए ये सब था। अनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणैहि वशीकृते मनस्येषां सगुण ब्रह्मशीलनात्। जब इन मंद बुद्धि वालों के द्वारा सगुण ब्रह्म के अभ्यास से मन को वश में कर लिया जाता है, तदेव आविर्भवेत्, उसी समय आविर्भाव हो जाएगा या साक्षात अपेतोपाधि कल्पनम, उपाधि कल्पनाओं से रहित होकर के, उपाधियों से अलग होकर के आपके अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा है, इसलिए सगुण ब्रह्मोपासना जो वर्णन किया वह उपासना काल में आपका धीरे 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 अपने अंदर इन गुणों को, इन 32 गुणों को आधान कर लेना होगा। जिस किसी भी क्रम से, जिस किसी को भी जहाँ लगता है मैं यहाँ तक मेरा तैयार है, बिल्कुल अनेकों जन्मों से अभ्यास इतने गुण मेरे अंदर है, तो बाकी जो नहीं है उसके लिए प्रयास करो, क्योंकि और कोई बताने वाला है नहीं। इन 32 में से कितना आपके पास है, कितना नहीं है। 32 दांत देख कर बताने वाला तो है डॉक्टर के, कितना खराब हो गया कितना सही है, वो तो बताने वाला डॉक्टर लोग होते हैं, दांत की चिकित्सक। लेकिन इन 32 गुणों में कितने आप में है कितने नहीं है, कौन बताएगा? ऐसा कोई गुरु नहीं है जो बतावे। जो आपके अंदर इतने गुण अनेक जन्मों से अभ्यास की तरफ प्राप्त है, अब ये गुणों के लिए आप अमुक अमुक अभ्यास करो, आगे बढ़ो। हम बचपन से देखते थे कोई योगी मिल जाए जो हमें कहे तुम्हारा इतना चक्र जगा हुआ है, इसे आगे तुम ये करो, ये आगे जग जाएगा तुम्हारा। कोई नहीं मिला। जो एक मिले तो उनका इन्हीं को पकड़ो भाई, कुछ लगता है कुछ दमदार है, इनके माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। और भगवान की कृपा से उनसे बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ, बहुत लाभ हुआ। यदि भी वो भी इस मामले में कहते थे डोंट आस्क दिस, ऐसा बोलते थे। सो हाउ कैन आई नो? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलते, बस आंख बंद के बैठो, अपने आप देखो क्या खलबली अंदर मच रही है, धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कहाँ तक तरह जगह है कहाँ नहीं जगह है, खुद ही देख लो बोलते थे। मैंने ठीक है आपके आशीर्वाद होगा तो हम देख लिया करेंगे। अब कई बार गुरु खुद नहीं कर पाते, उसके आशीर्वाद से काम हो जाता है। कि प्रतिबंधकों को हम अपने आप दूर करेंगे तब ना होगा, वो क्या कर लेंगे? वो अंतर्मुख हुए बिना होता नहीं। इसे इनका कहना है यहाँ पर वशीकृते मनसी येषां सगुण ब्रह्म उपासना कर लोगे साक्षात्कार हो जाएगा। यानी साक्षात्कृत ब्रह्म विधान लक्षणानि, इसलिए साक्षात्कार कर लिए हैं जो ब्रह्मवेत्ता, उनके जो लक्षण है, उनका जो जीवन जो चल रहा है, उनके जो स्वभाव गुण हैं, उसको समझ लेना आपके लिए वही साधन है। तानि एव सगुणोपासका नाम मुमुक्षूणाम उपाधेय भूतानि साधनानि भवन्ति, वही सगुणोपासक मुमुक्षुओं के लिए उपाधेय भूता साधने समझो। उनका सिद्ध स्वरूप हमारे लिए साधन हो जाता है। यह बात पहले भी 2 अध्याय में सिद्ध प्रज्ञ का भाषा का जवाब काल में भाष्यकार ने वर्णन किया है। जो स्थित प्रज्ञ का लक्षण है वही साधक के लिए साधन है।
वही यहाँ पर भी कह रहे हैं, ये जो है श्रुति नष्ट स्वरूप स्थित रहता है, अद्वेष्टत्वादि उनका स्वरूप है, वो उनके स्वभाव में है, उनके व्यवहार में है, वह हमारे लिए साधन बन जाता है। इति मत्वा तेषां गुणान वर्ण्यन्ते, उनके जो गुण क्या क्या है उन्हीं का वर्णन करते हैं। अद्वेष्टेति, या क्रमांक देते हुए ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले हर श्लोक में कहाँ कितने गुण का वर्णन है। पहला है अद्वेष्टा, इस श्लोक में कुल 7 है। सर्वभूतानाम अद्वेष्टा इत्यर्थ। तब इसको शंका कहेगा फिर तो उदासी है, वो तो उदासी महात्मा है, सबके प्रति बिल्कुल उदास रहता है, ऐसा अर्थ निकालना पड़ेगा। कहते नहीं, उदासी नहीं हो। चेदाह मैत्री थी, मौत्री हो गया है, मैत्री थी। तब जवाब दिया मैत्री थी, सबके प्रति उदास नहीं है, वो सबका अपने मित्र भाव से देखता है, कोई उसके लिए शत्रु है ही नहीं। अतः सबसे व्यवहार कर रहा है प्रेम भाव से। उदासी तो व्यवहार नहीं करेगा ना, चुप बैठ जाएगा पत्थर जैसे। इसलिए आपने अद्वेष्टा कहने का अर्थ यदि आप कहो फिर तो उदासित्व आ जाएगा उसमें। तुरंत भगवान ने जवाब देने ने उदासी नहीं होता, और सगल के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार रखता है, वह मैत्री भाव में रहता है। सर्वेशा मित्रत्वाद न कदाचित उदासी भाव, सभी का मित्र होने के नाते सभी के प्रति प्रवृत्त हो रहा है, अतः किसी प्रति वह उदास कभी भी होता नहीं है, ये इसका भाव है। यदि कश्चित स्वतः शत्रु, मान लो आप सबसे मित्र भाव रखना चाह रहे हैं, सबको मित्र बना ले रहे हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती आपका शत्रु बन रहा है, तब क्या करोगे? आप तो मित्र भाव हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। शांति दूत बनाकर भगवान कृष्ण को ही भेज दिया युधिष्ठिर ने, लेकिन कहाँ माना उसने? दुर्योधन ने। युद्ध के बिना कुछ मानूंगा ही नहीं। अब ऐसे को क्या करना पड़ेगा? धर्म अधर्म का युद्ध मानना पड़ा। इस तरह कोई जबरदस्ती शत्रु बन जाए तो क्या करें उसको? तब उस पर भी करुणा करो। आप ब्रह्मज्ञानी क्षत्रिय राजा नहीं है, आप अब राज्य के लड़ना थोड़ी है। इसलिए आपने तो ब्रह्म स्वराज्य की प्राप्ति में लगे हुए हो, इसलिए यहाँ आपको करुणा करना आपका कर्तव्य है। इसलिए यदि कश्चित स्वतः शत्रु स्यात् तर्हि मैत्रत्वं कथम इति चेदाह करुण एव च इति। अर्थात अपकारिणम अपि उपकरोति, जो अपकारी है उसका भी उपकार करता है। सर्वभूत अभिप्रद सन्यासी वत्, सर्वभूतों को अभिप्रद किए हुए सन्यासी के समान वह उसका भी उपकार करने लगता है, ताकि उसकी शत्रुभाव नष्ट हो जाए। तस्मात् उसके इसलिए वह निर्मम निरहंकारश्चत एव, इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? निर्ममत और निरहंकारत्व भी दो गुण को अपनाना पड़ेगा, तभी यह संभव है। तब नतीजन क्या होगा? फलस्वरूप समदुःख सुख हो। यथोक्तम श्रुतौ, श्रुति ने भी कहा तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। और शोक मोह कहाँ रहेगा? मैंने सुख दुख कहाँ रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा जब वह एकत्व का अनुभव कर लेता है। अतएव सभी को क्षमा करने के स्वभाव वाला बन जाता है। क्षमी सर्वैकृत अपराधानाम क्षमाशील इत्यर्थ। सर्वैहि कृत अपराधानाम के अपराधों को वह क्षमा करने के स्वभाव वाला होता है। क्या है इसके पास आधार सबको क्षमा करने का? क्यों जानता है इन्होंने जो भी अपराध किया वो नित्य है। क्या जो भी अन्याय हो गया, जो भी हुआ, वो कोई भी चीज़ टिकाऊ नहीं है ना। दिमाग में उसकी एक चीज़ हमेशा बना रहता है, आगमा पायनो निस्त्यास तांत्रिक भारत। ये सब आगमा पाई है, गाली दिया तो हवा में उड़ जाएगा, कहाँ तक टिकेगा? आप उसको अंदर से स्वीकार ना कर तो दिल में भी नहीं रहेगा, वो कहीं नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा। आप कान के द्वारा अपने अंदर बिठा लेते हो, इसने मेरे को अमुक गाली दिया,
तो समस्या खड़ी है। फिर वही तरह जल्दी निकलेगा नहीं। जब तक कोई मौके पर उसको 2-4 गाली ना दो, तब शायद थोड़ा बहुत हल्का हो जाए अंदर का वजन, नहीं तो मुश्किल है निकलना। इसीलिए कुछ भी विपरीत में हो रहा है, उसको एक ही बात, ये आपको एक तरह से फॉर्मूला दे दिया, आगमापान नित्य भार, ये आए लहर चला जाएगा, टिकाऊ नहीं है, नित्य नहीं है। इसे इसको लेकर हम भिड़े या राग द्वेष करें, ये उचित नहीं है। इसलिए जो भी स्थिति को पैदा किया है विपरीत, उसको भी क्षमा कर देता है। आगमापनित्यावर्ती कृत्वा सर्वं क्षमते। अगले श्लोक के लिए भाष्य को अवतरण का नहीं दे रहे हैं, शंकराचार्य इतना ही कह रहे, तरी कथम स्थातव्यम इत्यतः, फिर किस प्रकार से रहना चाहिए, है? कैसे रहें फिर? कैसे सुनो, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रियः। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रियः। इस श्लोक में 5 गुण और बता रहे, 7 और 5 12 हो जाएंगे, 32 में से 12 हो जाएगा। पहला है वो संतुष्ट रहता है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, इसके लिए पूर्व में बता चुके हैं। ये सब गीता के मूल सूत्र है, जिसको जीवन में पकड़े रहना है आपने। यदृच्छा लाभ संतुष्ट रहो तो आपकी कामनाओं की लिस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। जो मिल रहा है उसे प्रसन्न है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, बात ही खत्म। ये चाहिए वो चाहिए तब लिस्ट बनेगा, जब आपको जो प्राप्त है उसमें तृप्ति नहीं है, संतुष्ट नहीं है। भगवान ने जो दिया, जैसा दिया है, जैसा भी है वैसे ठीक है, इतने में संतुष्ट आप रहेंगे, आपके कामनाओं का सूची बनना बंद हो जाएगा। और वो भी कुछ देर के लिए संतुष्ट से काम नहीं चलेगा, सततम संतुष्ट विशेषण दे दिया। सतत संतुष्ट रहना, स्वप्न में भी कोई कामना उठने नहीं देना, वहां भी जो प्राप्त हो रहा है जो दृश्य उससे संतुष्ट रहना। सततम संतुष्ट, सततम योगी कह दिया। सतत जो है चित्त के वृत्तियों को निरुद्ध रखने की स्वभाव वाला, योग चित्त वृत्ति निरोध। निरुद्ध करने का मतलब विषय की ओर जाने नहीं देता और अपने स्वरूपाकार वृत्ति बना, अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति बनाए रखने में नित्य निरंतर प्रयासशील रहता है, उसे तो सततम योगी। उसके लिए सततम यतात्मा, सतत नियत संयत अंतःकरण वाला होगा। सतत योगी बनने के लिए आपका सतत यथात्मा होना पड़ेगा। संतुष्ट रहने के लिए योगी बनना पड़ेगा, योगी बनने के लिए यथात्मा होना पड़ेगा, यथात्मा होने के लिए दृढ़ निश्चय। चौथा, दृढ़ निश्चय वाला। जीवन का लक्ष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, मुझे ये पाना है तो पाना है। वहाँ विकल्प या परिस्थितिवश परिवर्तन, निश्चय में परिवर्तन करना यह अनुचित है। बहाने बना लेते हैं लोग कुछ न कुछ, वो गलत है। इसका मतलब उसका निश्चय में दृढ़ता नहीं है। मैं देखता हूँ लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी यही रह गई, स्वाध्याय करना है इसमें दृढ़ निश्चय नहीं है। कभी मन में आता है लहर धड़ास के एकदम लगातार आएंगे, लगेगा बस अब पक्का सोल्जर हो गया है, पक्का सैनिक है, अब लड़ेगा, छोड़ेगा नहीं, आर पार करेगा। 1 महीने के बाद टायर फिस, वो टायर पंक्चर हो जाता है, कोई ना कोई बहाना बन जाता है। हाँ, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है।
फिर आगे बोले स्वामी जैसा हो गया वैसे हो गया, इधर वहाँ जाना पड़ा, यहाँ जाना पड़ा। से दृढ़ निश्चय होना अपने लक्ष्य के प्रति और उसके साधन के प्रति, ये बहुत कठिन काम है। इसे ज्ञान मार्ग की साधन सुन रहे हैं ना, इतना आसान है कि ज्ञान मार्ग, ये 32 गुण वाला ही आगे 13वां अध्याय से ज्ञान के योग्य होगा। इनको अपनाना पड़ेगा। जितने भी संकल्प विकल्प आते हो उन सबको काटो, परिस्थिति को बहाना मत बनाओ। ये भी आएगा जाएगा, कौन सी परिस्थिति है वहाँ पर शाश्वत है आपके? सारी परिस्थितियाँ तो आने जाने वाले हैं। इसे अपना निश्चय से कभी हटना नहीं चाहिए, दृढ़ निश्चय हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शरणागति। यदि मन डमाडोल होता है तो मयि अर्पित मनोबुद्धिर, ये 5वां, मुझ में ही अपने मन और बुद्धि को अर्पित कर दो, मैं उसको संभालूंगा, तुम्हारा निश्चय दृढ़ बना रहेगा। स मद्भक्त यो मद्भक्त समय प्रिय, ऐसे जो मेरा भक्त है वही मेरा प्रिय है। 5 दिया, सततम संतुष्ट, सततम योगी, सततम यतात्मा, सततम दृढ़ निश्चय और सततम मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समय प्रिय इति। शांकर भाष्य। संतुष्ट सततम नित्यम जैसे कारण से लाभे अलाभे च। देखो संतुष्ट कैसा? सतत संतुष्ट रहना है, नित्य संतुष्ट रहो। अभिप्राय देश स्थिति का कारणभूत था, सामग्रियों के लाभ या न भी लाभ हो तो भी संतुष्ट रहना है। देश स्थिति कारण से लाभे अलाभे च उत्पन्न अलम प्रत्यय, जिसको अलम प्रत्यय उत्पन्न हो रखा है उसे कहते हैं सततम संतुष्ट। तथा गुणवल्लाभे विपर्य च संतुष्ट, गुण के समान विपर्य का लाभ होने पर भी संतुष्टि रहता है, सततम निरंतर इस तरह से रहता है। योगी समाहित चित्त, समाहित चित्त वाला, वहां भी सतत समाहित चित्त वाला है वो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यथात्मा संयत स्वभाव, संयत स्वभाव वाला होगा। धारणा ध्यान के लिए प्रत्याहार बहुत मजबूती से करना होगा। प्रत्याहार के जितना पक्का अभ्यास होगा वही समाहित चित्त वाला योगी बन सकता है। आज प्रत्याहार का ही प्रशिक्षण नहीं है, धारणा तो पता ही नहीं होगा क्या होता है, और सीधे ही ध्यान ध्यान कराओ। कहीं आपने बोर्ड पढ़ा आज तक प्रत्याहार धारणा केंद्र है? कहीं योगासन केंद्र मिलेगा, ध्यान केंद्र मिलेंगे, और समाधि संस्थाएं भी मिल गई। समाधि, सहज समाधि, सिद्ध समाधि आदि नामों से अनेकों संस्थाएं। लेकिन कोई संस्था नहीं जो कहे हम प्रत्याहार ही सिखाएंगे, भाई हमारे यहाँ जाओ, केवल हम धारणा सिखाएंगे। अब ये दो के बिना कैसे ध्यान समाधि होगा? ले लेते हैं पिछले जन्म में हम कर चुके हैं, पिछले जन्म में हम कर चुके हैं, सोच लेते हैं। अरे सोचने से होगा क्या? आपका ध्यान लग रहा है कि नहीं, स्वयं देख लो, समझ में आ जाएगा। इसलिए यथात्मा से तो स्वभाव दृढ़ निश्चय हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दृढ़ निश्चय। दृढ़ स्थिरो निश्चयो अध्यवसाय यस्य आत्म तत्व विषय। किस विषय में दृढ़ निश्चय वाला? महंत बनूंगा, इसमें दृढ़ निश्चय नहीं होनी चाहिए। कई लोग लगे रहते हैं चोटी पाल रखे महंत बनने के लिए। क्या चोटी उस दिन कटेगी जब हमको कम से कम 10 करोड़ की संपत्ति का आश्रम मिले? छोटे मोटे कुटिया मिलने से क्या फायदा? बड़ा चीज़ मिलना चाहिए। एक तो कहता भी था ब्रह्मचारी, नहीं अरे बहुत हो गया, 45-50 उम्र हो रहा है तुम्हारा, कब तक ऐसे? मैं महाराज क्या बताओ, जो मिलता बुढ़ा महात्मा कोई जाने वाला
उसके सेवा में लगो तो कैसे लगो, उसके 1-2 करोड़ ही ज़्यादा है ही नहीं। हम ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई जगह हो जहाँ 10-20 करोड़ हो और जाने के नज़दीक हो, तो वहाँ लगो में सेवा में और उसे संन्यास लेके बैठ जाओ, इसके लिए रखा। तो ऐसे दृढ़ निश्चय वाला ब्रह्मज्ञानी कैसे हो पाएगा? मन तो जरूर हो जाए, भगवान कृपा करेंगे उस पर जरूर। एक पर तो कर ही दी है, अब और पर भी हो जाएंगे इसी प्रकार से। तो स्थिरो निश्चयो अध्यवसाय किस विषय में? आत्म तत्व विषय। यस्य जिसके ऐसा निश्चय हो स उसे कहा जाता है दृढ़ निश्चय कहते हैं। मैं अर्पित मनोबुद्धि कहते यदि आप कहोगे करने में मैं समर्थ नहीं हूं, मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं हो पाता है, मेरी बुद्धि मेरे नियंत्रण में नहीं रहती है, बहुत कोशिश कर लिया, तो एक ही तरीका है, आप अपने आप को मुझे अर्पण करो, मुझे सौंप दो अपने मन बुद्धि को, मैं देख लूंगा उसको। मैं अर्पित मनोबुद्धि। जैसे कहानी आदि एक राजा ने बहुत प्रयास किया, राज्य संचालन करने सम्यक प्रकार से नहीं हो पा रहा था, नुकसान ही नुकसान, खजाना खत्म होते गया। तब उसने गुरु को याद किया, गुरु जी को बुलाया, महाराज अब बताओ क्या करें, बहुत परेशान हो गया। तो ठीक है, तेरे बस की बात नहीं कोई, तुम मुझे सौंप दे, आज से राज्य मेरा, तू बगल में बैठ जाया, मैं संचालन करता हूं। 1 साल तक उन्होंने पूरा संचालन किया, उसी के द्वारा हर मन निर्णय वो लेते थे, क्या करना कैसे करना वही बताते थे, और कराया उसी से, और पूरा संभल के बहुत बढ़िया हो गया, कोष भी भर गया। आप बोले महागुरु भाई देखो भाई, अब मैं मेरी संपत्ति तुम्हें सौंप रहा हूं, तेरी नहीं कुछ भी, तुमने मेरे को दे दी, मैंने संपत्ति को ठीक ठाक कर दिया है। अब जिस प्रकार से मैंने तुम्हारे माध्यम से ठीक ठाक कराया है, तुम्हें अब सारी कला आ चुकी है, लेकिन तुम अपना मानोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए तो मेरा ही समझ के इसको, गुरु की संपत्ति है तो इसे ढंग से संभालोगे, कुछ भी बिगड़ने नहीं दोगे। इस भाव से तुम वापस अब गद्दी में बैठो। फिर उसको गद्दी में बिठा करके सिंहासन में तिलक कर दिए, और लोगों को कहा कि भाई ये मेरे संपत्ति को संभाल रहा है, मेरे वारिस से समझो। और वो भी उसी भाव से बैठ गया, मैं गुरु की संपत्ति, पूरा राज्य गुरु का है, इसको मैं संभालूंगा, और ठीक सुचारू रूप से चलने लगा सब कुछ। इस जब आपके अपने बस की बात नहीं होती, कोई चीज संभालता नहीं, आप दूसरे को सौंप दीजिए वो चीज, कहानी खत्म हो जाएगी। ये सरकार भी एक अलग मंत्रालय भी खोल दिया था, पुनर्निवेश मंत्रालय नाम से, जो कंपनियां उनसे संभलती नहीं वो प्राइवेट को दे दिया, इतने करोड़ रुपए तो दो, हम दूसरे में लगाएंगे इसको। रेलवेज को भी कई हिस्से में दे दिया, हर चीज़ें प्राइवेट को ठेके में दे दिया। अब संभलते हैं तो करे क्या, दूसरे को तो वो अपना ठीक से चला रहा है, वो भी घोटाला करेगा तो उस पर भी नियंत्रण करो। हमेशा साधक के लिए भी यही नियम है, तो लेकिन साधक देगा कहाँ सौंपेगा मन बुद्धि को, किसके चरण में डालेगा? मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ परमात्मा में ही अर्पित कर दो मन और बुद्धि को, मैं उसे संभालूंगा। संकल्पात्मकम मनो अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि ही ते मय्येव अर्पिते, वे दोनों को मुझ में ही अर्पित कर दो। स्थापिते यस्य सन्यासिना, जो सन्यास ऐसे करता है उस सन्यास को कहा जाता है मयि अर्पित मनोबुद्धि। ये ईदृशो जिस प्रकार का होगा वह मद भक्त, समय प्रिय, वही मेरा प्रिय है। पूर्व में भी कहा है प्रियो ही जानोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय इति। 7वें अध्याय सूचितम तदिदम प्रपंचते, उसको मानव एक तरह से यहाँ विस्तार करके स्पष्ट कर दिया गया।
संक्रांति टीका। संतुष्ट इति सततमिति विशेषण पंचकेनापि संबध्यते। सततम को पांचों विशेषण से संबंध जोड़ देना। इस श्लोक में जब 5 गुण बताया गया है, साधन बताया गया, पांचों के साथ सततम विशेषण को जोड़ना है। यदि विशेषण पंचकेनापि संबद्धते है। सुख दुःखयोर मानापमानयोर लाभालाभयोश्च सततम सर्वदापि संतुष्टो ब्रह्मानंदानुभूत्या संतोषयुक्त सन्नेव प्रसन्न वदनो भवति इत्यर्थः। सुख दुख आवे, मान अपमान होवे, लाभ लाभ होवे, तो भी सतत सर्वदा ही संतुष्ट रहता है। कैसे? अपने ब्रह्मानंद के अनुभूति के द्वारा, या अनुभूति और आगे बढ़ता हुआ उसके चिंतन के द्वारा ही वह संतुष्ट रहता है, संतोष युक्त। ऐसा होकर प्रसन्न वदनो भवति, इसलिए हर स्थिति में वह सदा प्रसन्न चित्त रहता है। सदानंद युक्तत्व हेतु महा, तार सदानंद से युक्त होने के प्रति हेतु क्या है? योगी थी सर्वदा ब्रह्मण्येव आनंदात्मने चित्त निश्चल्येन स्थितिर योगो। योग का अर्थ क्या है? सर्वदा ब्रह्म रूपी जो आनंदात्मक चैतन्य है उसमें अपने चित्त को निश्चिततापूर्वक स्थिर कर दिया, ऐसा का नाम योग है। तार्श योग हो अस्य स्थिति योगी सदा आत्माराम इत्यर्थ। यो आत्माराम हो गया। एक श्लोक की वेदांत में आत्माराम स्वात्मा रामतया हिता हित सम स्वस्थो हर पातु वह। भीतिर्नैव भुजंग पुंग विषात् प्रीतिर्नैव चंद्रामृतात् न शौचम गले रुंडमाललुलनात् न शौचम गंगा जलात् नोद्वेगश्चिति भस्मनो न च सुखम गौरीस्तनालिंगनात् स्वात्मा रामतया हिता हित सब स्वस्थो हर पातु वह। शिव जी का सर्व वर्णन कर रहे हैं, सब विरोध उसके अंदर है। सांप लटके हुए पूरे शरीर में इधर उधर, जिन्हों भी सांप ही है बाबा का, सब सांप है, लेकिन उससे महादेव को कोई भय नहीं। उसके जहर से भय क्या? भीतिर्नैव भुजंग पुंगव समूह के विषात, और चंद्रमा है वहां से अमृत टपक रहा है। प्रीतिर्नैव चंद्रामृतात्, उस चंद्र के अमृत से उसका प्रेम नहीं, न जहर के उससे भय और द्वेष नहीं, और अमृत के प्रेम और राग नहीं है। यहां से भी चंद्र, एक चंद्र चक्र है यहां पे, एक बिंदु विसर्ग नाम से, वहां से भी अमृत टपकता है रोज 24 घंटे में, कई बार हर 20 मिनट में माना गया है। और वो सीधे यहाँ से आता है और सीधा नीचे चले जब भस्म हो जाता है मणिपुर में आकर। इसे लोग क्या करते थे? खेचरी मुद्रा, उसको वहीं रोक दो और गर्मी से वाष्प करके वापस चला जाए, ओछ में परिणत कर लेते थे। यहां भी अमृत है, और पूरे शरीर में सांप लगे हुए, जहरी जहर है ही है, पूरा शरीर जहरीला है। शरीर जितने भी है, पेड़ पौधे भी शरीर है, ये सब आपके ही दवाई के काम आते हैं। लेकिन आपने कभी सुना इस मनुष्य के शरीर किसी दवाई का काम आता है? इसके मांस से, इसके खून से कोई दवाई बनता है? आज तक कोई वैज्ञानिक इससे कोई दवाई नहीं बना पाया। भले एक गुर्दा उठा के दूसरे में डाल दिए, इतने उतना कर ले रहे। ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है, आंख को, गुर्दे को, लीवर को, सब ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। लेकिन इसके किसी अंग का, किसी भी चीज का दवाई के रूप में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सारी चीज अपवित्र ही माना गया है। जलाने के लिए और कोई रास्ता नहीं, कोई काम का नहीं।
जीते जी किसी के काम का नहीं, मरने के बाद भी किसी के काम का नहीं। बाकी सब शरीर जितने भी है सब काम के हैं। कबूतर भी काम का है, हर चीज काम की है। इसे इनका कहना है कि देखो कि ये जो हमारे चीजें हैं, जो हमारे काम की चीज नहीं हो पा रहे हैं, उनको क्या करना है? अंत में भगवान के चरण में अर्पित कर दो। इसलिए कहता है कि सदात्मा रमयति, इस पर याद आत्मा राम। फिर दूसरे में क्या कहा? ना शौचम गले मुंड माल रुलनाथ, गले में रुंड माला है, उसे अशुद्धि महसूस। आप तो मुर्दे के साथ भी चले जाओगे ना, नहाना पड़ेगा, अशुद्धि है। मुर्दा को छूने से तो नहाना ही नहाना है, साथ में चले जाओ ना शव यात्रा में तो नहाना पड़ेगा। वही लोग वहाँ इधर आगे चले जाते, गंगा जल छिड़कते हैं, मैं इसके साथ आया तो इसे मुझे पवित्र कर दो। इन महाराज जी तो रुंडों के माला पहन रखे हैं, पर भी अशुद्धि का भान ही नहीं है उनको। न शौचम गंगा जलात, गंगा जल निरंतर प्रवाहित हो रही जटाओं से, और उससे भी उनको कोई शुद्धि का भान नहीं। हम लोग गंगा जी के पास चले जाते तो शुद्ध मानता, वाह गंगा जी की हवा लग गए, पवित्र हो गए। नोद्वेगश्चिति भस्मनो, और लोग ड्रेस क्या पहना रहे हैं? चिता का भस्म का लेप कर दे रहे हैं। लेकिन उद्वेग नहीं है। नोद्वेगश्चिति भस्मनो न च सुखम गौरी स्तनालिंगनाथ, गौरी को आलिंगन किए बैठे हुए हैं, उसे कोई प्रसन्नता प्रेम की चीज नहीं है। स्वात्म क्यों ऐसे है? स्वात्मा रामतया, इस बार सदात्मा राम, सदा आत्मा राम होना पड़ेगा, तभी ये सारे गुण पूर्व के भी सब आपके अंदर आ जाएंगे। योगित्व सिद्धि हेतु यथार्थ योगित्व की सिद्धि कैसे होगा? हम कैसे स्वात्मा राम होंगे? तो हेतु दिया यथात्मा इति,